श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। प्रणिपात दोस्तों, ये दोहा अभी मैंने पढ़ा, ये है हनुमान चालीसा का। आज हम हनुमान जी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे कि क्यों वो इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, कैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ मिली, क्या सच में हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। तो जुड़े रहिए, और ऐसी कई अनटोल्ड कहानियाँ भी हैं जो आपने हो सकता है ना सुनी हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जिनको लगता है कि हनुमान जी बंदर थे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हनुमान जी वानर थे, और वानर का अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला। उनका बॉडी शेप एक बिग फुट यानी हिम मानव जैसा था, और उनके पीछे एक पूंछ भी थी, इसलिए उनको कपी कह के संबोधित किया जाता था, पर वो बंदर नहीं थे। हमारी कहानी शुरू होती है हनुमान जी के पेरेंट्स से। हनुमान जी के पिता केसरी जी थे, और उनकी माता के रूप में अंजना माता थी, जिन्होंने वायुपुत्र को जन्म दिया था। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार थे। इनके जन्म पे इनका नाम मारुति रखा गया। मारुति शब्द मारुत वर्ड से लिया गया है, जो कि वायुदेव का ये दूसरा नाम है। ये बचपन से ही नटखट थे, और एक बार तो सूरज को फल समझ के खाने चले गए थे, जिसको देखते हुए इंद्रदेव ने उनकी चिन्ह, जिसको हम लोग हनु भी कहते हैं, उस पर वार किया और वो टूट गई, और वो स्पीड से धरती में गिरने लगे। तभी उनके पिता वायुदेव ने उनको हवा में पकड़ा, और उनकी हालत देख के क्रोध में आकर पूरी पृथ्वी की हवा रोक दी, जिससे सारे पशु पक्षी और इंसान मरने की हालत में आ गए। तभी त्रिदेव और बाकी सभी देवता वहां पर आए इंद्र के साथ, और इंद्र ने माफी मांगी, और शांत होकर वायुदेव ने हवा फिर से चला दी। इस चिन्ह वाले इंसिडेंट की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा, और क्योंकि उन पे इंद्र के वज्र से प्रहार किया गया था, इसलिए उनका दूसरा नाम वज्रंग बली पड़ा है, जिसमें वज्र इंद्र के अस्त्र का नाम है, और बलि का अर्थ है द स्ट्रॉन्ग वन, यानी कि शक्तिशाली। यही वो समय था जब हमारे नटखट मारुति को उनकी शक्तियां मिली थी। सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में कई सारी पावर्स दी, जैसे कि कितनी भी आग हो नहीं जलेंगे वो, कितना भी पानी हो उनको नहीं डुबा पाएगा, उनका शरीर वज्र सा कठोर बन जाएगा, और किसी भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि वज्र, वैष्णवस्त्र, पशुपदास्त्र और ब्रह्मास्त्र तक से उनको कोई हानि नहीं हो सकती। अगर आप में से कोई ये जानना चाहते हो कि हनुमान जी के पास कितनी पावर थी, तो चलो मैं तुम्हें इमेजिन ही करवा देता हूँ। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक हाथी है, और सोचो एक हाथी में कितना बल होता है, वो तो सबको पता है, पर 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना ऐरावत हाथी में है, जो कि इंद्र का वाहन है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक अकेले इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना हमारे हनुमान जी के एक छोटी उंगली में है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आगे चल के इनको खुद माता जी ने आशीर्वाद के रूप में 8 सिद्धि और 9 निधियां दी थी। ये सिद्धियां और निधियां अगर किसी के अंदर हो तो सबसे शक्तिशाली बन जाता है, और इस धरती पे सिर्फ हनुमान जी ही हैं जिनके अंदर ये सभी हैं। फिर भी खुद को सिर्फ एक सेवक बताते हैं श्री राम का। ये तो कुछ ही शक्तियां हैं जो उनको बचपन में ही मिल गई थी, और इतनी पावर्स की वजह से वो बचपन में तपस्या करते साधु और संतों को सताया करते थे। कभी किसी मेडिटेट करते हुए ऋषि को सर के बल पलट देते थे। उन्हीं में से एक थे मतंग मुनि, जो तपस्या कर रहे थे, और हनुमान जी की वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई, और क्रोध में आकर उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जा, आज जिस शक्तियों पे तुझे घमंड है वो तू हमेशा के लिए भूल जाएगा। जब सब देवताओं ने मतंग मुनि को शांत किया और समझाया, तो उनको रियलाइज हुआ कि अब भाई मुझसे तो गलती हो गई, और एक अबोध बालक को क्रोध में आकर मैं श्राप दे बैठा। उन्होंने अपने श्राप को बदला कि जो भी इनको इनकी शक्तियाँ याद दिलाएगा, इनको अपनी शक्तियाँ सारी जो ये भूल चुके हैं वो सब याद आ जाएंगी। बाद में जब ये बड़े हुए और श्री राम से मिले, तो उनकी सेवा की और माता सीता को वापस लाने में मदद की। पर माता सीता को वापस लाने से पहले उसी बीच एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हनुमान जी को अपने बेटे मकर ध्वज से युद्ध करना पड़ा था। और ये भी जानना जरूरी है कि लोगों के अनुसार हनुमान जी की शादी ही नहीं हुई थी। तो क्या यह सच है कि उनका कोई बेटा भी था? अगर था तो क्या कहानी है? और सिर्फ इतना ही नहीं, हनुमान जी और बाली के युद्ध में क्या हुआ? ये वो बाली है जिसने रावण को 11-12 महीने अपने बगल में दबा के रखा था। या फिर हनुमान जी और श्री राम का युद्ध, या हनुमान जी और महादेव का युद्ध, या फिर हनुमान जी और शनि के बीच में जो युद्ध हुआ, तो क्या हुआ? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं ऐसी बहुत सी बातें बिना कहीं और भटकते हुए, तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ये तो हो गई रामायण की जर्नी। हनुमान जी की कई कहानियां महाभारत में भी सुनने को मिलती हैं,
कि कैसे उन्होंने भीम की जान पुरुष मृग से बचाई थी, कैसे हनुमान जी ने अर्जुन, भीम, गरुण, श्री कृष्ण की वाइफ सत्यभामा के घमंड तोड़े और महाभारत का युद्ध जीतने में मदद की। और तो और आपने सुना होगा कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और क्या आपको पता है वो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने हनुमान जी की वजह से उठाया था? और भी ऐसी मजेदार कहानी है। अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स में वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आज की जनरेशन को पता चले कि हमारा असली इतिहास क्या था। तो आइए अब बात करते हैं कुछ प्रूफ्स की, जैसे कि ये पहला, मंकी किंग। ये एक चाइनीज फोक का मेन कैरेक्टर है। इसकी 1-2 मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम था मंकी किंग। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और एक अपने मन से कोई भी शेप ले सकता है, और इसकी बहुत सी पावर्स हमारे हनुमान जी के साथ मैच होती है। कई देशों में मंकी किंग को आइडल मान के वर्शिप भी किया जाता है, यानी कि उनकी पूजा भी करी जाती है। हमारा अगला प्रूफ, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। ये भी हनुमान चालीसा से लिया गया है, और ये वही हनुमान चालीसा है जिसको 1532 एडी के एक पोएट तुलसीदास जी ने लिखा, यानी कि कलयुग में लिखा गया है, जो भी किसी भी टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी से बहुत पहले थे। और इस लाइन में उन्होंने बताया है सूरज से धरती की डिस्टेंस। हमारा अगला प्रूफ है परसोन मंदिर। अगर आप अपनी आंखों से प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप परसोन मंदिर जाइए। ये फरीदाबाद हरियाणा में है। वहाँ पे आपको एक टेबल के साइज जितने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिलेंगे। वहाँ के लोकल्स और कई लोग बताते हैं कि ये हनुमान जी के हैं। सिर्फ परसोन मंदिर ही नहीं, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया में भी आपको ऐसे अनोखे फुटप्रिंट्स दिख जाएंगे। अगला हमारे पास है मतंग ट्राइब। ये एक ऐसा कबीला है जहाँ कहते हैं कि वानर और इंसान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति आता है हर 41 साल में, हर 41 ईयर्स में। और कहा जाता है कि वहाँ पे आके वो उनको दिव्य ज्ञान देता है। और एक ऐसा मंत्र भी है जिससे हनुमान जी को सच में बुलाया जा सकता है, और ये इन मतंग ट्राइब वालों के पास है। अगर आप ये मंत्र जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर मेंशन करूंगा। द्रोणागिरी पर्वत, कहते हैं कि ये वही पर्वत है जिसका एक टुकड़ा हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए तोड़ के लाए हैं, और इसलिए आज भी इस पर्वत से खून बहता है। और लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने उनके पर्वत को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उस पर्वत पे हनुमान जी का नाम लेना भी वर्जित है। और अगर आप तस्वीर भी लेके जा रहे हैं तो भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है आपकी पिटाई कर दी जाए। अगला है हमारे पास गंधमादन पर्वत। ये वो जगह है जहाँ आज भी कलयुग में हनुमान जी मिलते हैं। लोग बताते हैं कि इस जगह एक वानर जैसे शरीर का कोई दिखता है कभी कभी। अब आते हैं एक सबसे बड़े प्रूफ की तरफ, वो है पिक ऑफ बजरंगबली। ये पिक्चर आपने कई जगह देखी होगी। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार कुछ फ्रेंड्स पहाड़ों में ट्रैकिंग करने गए थे। वहीं पर उनमें से एक गुफा में बंदर जैसे दिखने वाले किसी प्राणी को कुछ किताबें पढ़ते देखा। ये पिक क्लिक करी उसने, और वैसे ही उस आदमी की डेथ हो गई। पर ये पिक्चर सेव रह गई। इसमें जो ये किताब पढ़ रहा है वो रामायण की है, और कहा जाता है कि ये हनुमान जी की तस्वीर है। हमारे पास अगला प्रूफ है चिरंजीवी। हनुमान जी एक इमॉर्टल एंटिटी बताए जाते हैं जिनको अमर होने का वरदान खुद माता सीता ने दिया है। इसका मतलब ये है कि आज भी हनुमान जी हमारे बीच में है। अगला प्रूफ है तुलसीदास जी। कलयुग में भी हनुमान जी के कई प्रूफ दिखते हैं, जिनमें से एक है हनुमान चालीसा, जो एक कलयुग में तुलसीदास जी हाथों लिखी गई है। यही नहीं, आज हनुमान जी की मौजूदगी के कई लोग सबूत भी देते हैं। ऐसा क्यों है कि इन सब चीज़ों के प्रूफ भारत ही नहीं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और भी बहुत सी जगह मिलते हैं। अगर ये सिर्फ कोई एक कहानी होती तो कोई भी प्रूफ या टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। आज की ये कहानी दिखाती है कि हनुमान जी का इतिहास कैसे विशेष है और कैसे वो आज भी हमारे दिल में है। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो त्रेता युग से कलयुग तक आज भी जीवित हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली होके भी इतने हम्बल और भोले हैं। हमें उनका स्वभाव सीखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहने का। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत। इसी हनुमान चालीसा के दोहे के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इनिशियल वीडियोस हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लॉट सेट करते हैं। अगर आप और भी डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जल्दी ही लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।